राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों में हुई भारी देरी पर आखिरकार प्रशासन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। विश्वविद्यालय की ओर से माना गया कि पुराने फैसलों और सिस्टम की खामियों की वजह से रिजल्ट समय पर जारी नहीं हो सके। अब व्यवस्था सुधारने और परीक्षा प्रक्रिया को पटरी पर लाने का दावा किया जा रहा है। आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय में शीतकालीन 2025 सत्र की परीक्षाओं के परिणामों में हुई देरी को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने सफाई दी है। कुलपति डॉक्टर मनाली क्षीरसागर ने स्वीकार किया है कि परीक्षा संचालन और नई कंपनी को जिम्मेदारी सौंपने जैसे फैसलों के कारण समन्वय में दिक्कतें आई, जिसका असर रिजल्ट पर पड़ा। विश्वविद्यालय के अनुसार अब तक 1261 परीक्षाओं में से 1054 परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इनमें 356 रिजल्ट 30 दिनों के भीतर, 161 रिजल्ट 31 से 45 दिनों के भीतर और 774 परिणाम 45 दिनों के बाद जारी हुए। इसी बीच छात्रों ने अंक सूची और रिजल्ट में गड़बड़ियों की शिकायतें भी दर्ज कराई है। परीक्षा एवं मूल्यांकन मंडल को 350 से ज्यादा शिकायतें मिली है, जबकि 100 से अधिक कॉलेजों ने भी मूल्यांकन में त्रुटियों की बात कही है। आणि एका नव्या एजन्सीला साधारण 18 ऑक्टोबर 2025ला वर्क ऑर्डर देण्यात आला, जेव्हा आपल्या हिवाळी परीक्षा सुरू व्हायच्या होत्या। पण अगदी नवीन एजन्सी असल्यामुळे त्यांना देखील परीक्षेची सगळी पद्धत समजून घेणे आणि त्या अनुषंगाने वेळापत्रक जाहीर करणे याच्यात बऱ्यापैकी त्यांना देखील वेळ लागला आणि फायनली 26 नोव्हेंबर 2025 पासून काही परीक्षा सुरू झाल्या विद्यापीठाच्या। मी 3 डिसेंबरला आल्यानंतर पुढच्या परीक्षांचं टाइम टेबल रिलीज करण्यासाठी प्रयत्न करून त्याचे तसे वेळापत्रक जाहीर केले आणि त्या पद्धतीने परीक्षा करवून घेतल्या सगळ्या। आणि दुर्दैवाने जुन्या कंपनीकडनं जे सॉफ्ट कॉपी डेटा नवीन कंपनीला जनरली हँडओव्हर करत असतात, तो हँडओव्हर न झाल्यामुळे आणि तो विद्यापीठाजवळ सुद्धा सॉफ्ट कॉपीमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे नवीन कंपनीला सगळा डेटा एंट्री करायला लागली। लाखो विद्यार्थ्यांची डेटा एंट्री दिवस रात्र करून देखील बऱ्यापैकी वेळ त्याच्यात घेतला, कारण कुठला पण रिझल्ट प्रोसेस करताना विद्यापीठाचे जे फॉर्मॅट्स असतात ते बरोबर बघायला लागतात। प्रशासन ने दावा किया है कि अब वॉर रूम बनाकर रिजल्ट प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि आगामी परीक्षाओं और परिणामों में देरी और गड़बड़ियों को रोका जा सके। नाही, सॉफ्टवेअरमध्ये असं असतं की आपल्या IT सेलचे लोक सगळ्या फॉर्मॅट्सला पुन्हा एकदा त्यांच्याबरोबर बसून व्हेरीफाय करतील। सुरुवातीपासून त्यांच्याबरोबर बसून आपण सगळ्या गोष्टी डबल चेक करून घेऊ, जेणेकरून अशा प्रकारचे फॉर्मॅटमध्ये चुका आपण टाळू शकू। आणि आम्ही एक वॉर रूम पण तयार केलेली आहे समर 26च्या एक्झाम्सच्या अनुषंगाने। त्याच्यात आपण अगदी स्पॉट सेंटरमधनं IT सेलपर्यंत मार्क्स किती दिवसांमध्ये जायला हवे, त्याच्या पुढची प्री एक्झाम, पोस्ट एक्झाम, ड्युरिंग एक्झामची SOP देखील आपण तयार केलेली आहे। वेगवेगळे इन्चार्जेस देखील आपण याच्यासाठी नेमलेले आहेत आणि आपल्या बोर्ड ऑफ डीन्सला आपण प्रत्येक फॅकल्टीच्या निकालांची जबाबदारी